नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल जार मजरूर स्टार्ट कर दिया था और मैं आपको एक क्विक रिव्यू कर देती हूँ ताकि हम लोगों को याद आ जाएगा हम लोगों ने क्या किया, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कल सबसे पहले पढ़ा था जार मजरूर का फ्रेगमेंट स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पढ़ा था एक हर्फ जर होते हैं, ठीक है ना। वो हर्फ जर जो होते हैं ना वो क्या बनाते हैं, अगले वर्ड को क्या बना देते हैं, जर बना देते हैं और वो पूरा फ्रेगमेंट क्या बन जाता है, जार मजरूर। अब जो हर्फ जर होते हैं उनको हम जार बोलते हैं और जो अगला वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं मजरूर। ये इसको फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। अब बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला, ये टोटल हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं ना कुरान पाक में ये आते हैं, ये जब भी आएंगे ना इनके बाद वाला वर्ड जर होगा और इस पूरे को हम बोलेंगे जार मजरूर। जिस तरह मुदाफ मुदाफिल पढ़ते थे ना, एक मुदाफ दूसरा मुदाफिल है, इस तरह क्या होगा कि एक जार होगा दूसरा मजरूर होगा। जार कौन सा होगा कि बाता काफलाम वो ये जार होंगे और जो उसके बाद वाला वर्ड जो जर होगा वो होगा मजरूर। ये हम लोगों ने कल बेसिकली पढ़ा था, ये हमारे सारे वर्ड्स थे। अभी आज आप लोगों के मीनिंग्स देख के आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए देख के भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मीनिंग्स याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो फिर आप लोग साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों को याद करवाती जाऊँगी। बस आप लोगों ने जो है ना फ़िलहाल एक्सरसाइज पर फोकस करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बहुत सारे सूरत छोटी छोटी सी हैं, इंशाल्लाह हम लोग को स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो भी जार मजरूर आएंगे वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। एक आयत पढ़ूंगी, उसमें आप लोगों ने देखना है कि जार मजरूर कौन सा है, फ्रेगमेंट आप लोगों ने तलाश करना है, ठीक है। अब क्या है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब इसके अंदर सोचेंगे जार मजरूर कौन सा है, बी। हाँ बी जार है और रब्बी क्या है, जार मजरूर है। वेरी गुड, बी जार है और रब्बी मजरूर है। तो ये बी का मतलब होता है विद, साथ, ठीक है ना। रब्बी मतलब रब। अब देखिए बी ने रब्बी को क्या बना दिया, जर, जेर आ गया ना नीचे, सही है। तो बी रब्बी। अब थोड़ा सा माइक में शोर आ रहा है तो थोड़ा माइक को दूर रखें, ठीक है। अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ओके, आगे क्या है, मिन शर्री मा खलक। मिन शर्री, मिन क्या है, मिन जार और शर्री क्या है, मजरूर। तो मिन शर्री क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, सही है। अब नेक्स्ट में भी यही है, व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब। मिन, ठीक है। मिन शर्री, इसमें भी मिन शर्री है, जार मजरूर। मिन का मतलब होता है से, हाँ मिन का मतलब होता है से या फ्रॉम, ठीक है। इसमें भी मिन शर्री है, ठीक है। मिन शर्री नफासाती फिल उक़द, यहाँ पे तो दो हैं, देखें मिन शर्री नफासाती फिल उक़द। फिल उक़दी, देखें दाल के नीचे क्या आ रही है, ज़ेर। तो मतलब इसमें क्या, इसको भी क्या बना दिया इसने, जर बना दिया। तो फिल उक़दी क्या हो गया, जार मजरूर, सही है। नेक्स्ट हो गया मिन शर्री, इसमें मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। ओके, अब नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। बी अस्हाबी। अब देखें, आप दिखने में तो लग रहा है कि बी अस्हाबी एक ही वर्ड है, लेकिन अभी हम लोगों को पता चला बी अलग वर्ड है, अस्हाबी अलग वर्ड है। बी का मतलब होता है विद और अस्हाबी का मतलब होता है लोग या साथी, जिससे उनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब बी अस्हाबी, तो ये जार मजरूर हो गया। अब आप गौर करें, अस्हाबिल फील क्या होगा, बी अस्हाबी तो जार मजरूर हो गया, अस्हाबिल फील क्या है, इस बे के नीचे भी ज़ेर है ना, तो ये भी फील ये बन जाएगा ना, मजरूर बन जाएगा। नहीं, जार मजरूर तो वही होते हैं जो जार मजरूर तो फिक्स है ना, उनके तो वो वर्ड्स फिक्स हैं। अब भी अस्हाबिल फील गौर करें, ये हमने फ्रेगमेंट जो पढ़ा है एक ही पढ़ा है अब इसके अलावा। बी का मतलब साथ विद। अस्हाबिल फील लिखे मैं बताती हूँ। अस्हाबी क्या है, लाइट है, अलिफ लाम है नहीं, तो ये क्या हो गया, मुदाफ। और अलफील क्या है, जर, अलफील जर, तो ये हो गया मुदाफिल है। अब देखिए एक ही हम लोगों को इन दो वर्ड्स के अंदर जो हम लोग को दिख रहे हैं, इसमें हम लोग के दो फ्रेगमेंट्स बन गए। एक भी अस्हाबी है जो कि क्या है, मुदाफ जार मजरूर, बी जार है और अस्हाबी मजरूर है। अब अस्हाबी दोबारा क्या बन गया, मुदाफ, और अलफील क्या बन गया, मुदाफिल है।
समझ में आया? इस तरह पूरा कनेक्शन, अब ऐसे ऐसे कनेक्शन बनेंगे। बी असहाबिल फील इस तरह जार मजरूर भी है और असहाबिल फील क्या है, मुदाफ मुनाफिल है, इस तरह। ठीक है, बी का मतलब होता है साथ। अब ये इंसान कुरान पर आप देखा, थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगी। अलम तारा, क्या क्या देखा तुमने, कैफा किस तरह, फ़ाला किया, रब्बू का। अब रब्बू का भी आपने पढ़ा, ये भी मुदाफ मुदाफिल है। ठीक है, रब्बू का तुम्हारे रब ने, बी साथ असहाबिल फील के साथ। ट्रांसलेशन समझ में आ गई ना? असहाबिल फील कौन थे? हाथी वाले जो हाथ। अब देखें, अब इस तरह जो है ना, इस तरह आपको ट्रांसलेशन करनी आएगी। अब ना एक एक वर्ड करके आप लोग सीख रहे हैं, इस तरह फिर आप लोगों को खुद ब खुद कुरान पाक को ट्रांसलेट करना आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, फी तदलील। ठीक है ना? फी लेके फेस में आ रहा है ना। हाँ, फी इन वर्ड्स में है ना, कहाँ पे? जो मैंने कल पढ़ाए थे। फी का मतलब होता है इन, ठीक है, में, और तदलील मतलब जर, तदलील जर है। ओके। व अरसला अलैहिम तयरन अबाबिल, अब इसके अंदर भी है। व अरसला अलैहिम तयरन, व अरसला, देखिए यहाँ पे तो, नहीं सॉरी, तयरन। यहाँ पे व अरसला हो नहीं सकता क्योंकि अगला वाला वर्ड वो नहीं है। देखिए वाव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तयरन और तयरन क्या है? तार। तोय है तयरन में। तयरन तो ये है इसमें अलैहिम, अलैहिम पे गौर करें, अलैहिम है, अलैहिम। हाँ, अलैहि है ना, सही है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम, अलैहि। अलैहि, अलैहि का अला का मतलब क्या होता है? ऊपर। अलैहिम मतलब, हिम का मतलब क्या होता है? अभी अलैहिम का लिखा हुआ है, आला लिखा हुआ है। हाँ, अलैहिम का लिखा हुआ है, हिम, आला लिखा हुआ है। अलैहिम, नहीं, अलैहिम तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आला है। अलैहिम, अलैहिम, अलैहिम मैंने कल जो पढ़ाया था कि आला जब कनेक्ट होता है तो आला ही बन जाता है। अलैहिम, हिम नहीं याद आ रहा? फ्रेगमेंट है ना ये, फ्रेगमेंट नहीं है, प्रोनाउन फ्रेगमेंट नहीं है। है, सॉरी, प्रोनाउन है। हिम हिम। हुआ, हुमा, हुम। ये हिम है ना ये। हाँ, तो कनेक्ट, ये वो अटैच प्रोनाउन है ना, हुम का हिम होता है ना अटैच प्रोनाउन। तो हुम का हिम का मतलब क्या होता है? हुआ का मतलब क्या होता है? ही। हुमा का मतलब क्या होता है? बोथ ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। हिम का मतलब होता है ऑल ऑफ देम। तो अलैहिम, अलैहि का मतलब क्या है? अपॉन या ऑन, उनके ऊपर। ठीक है, ऊपर। और हिम का मतलब होता है ऑल ऑफ देम, मतलब अपॉन देम, उनके ऊपर। उनके ऊपर। ठीक है, वारसला भेजा हमने अलैहिम उनके ऊपर, तयरन परिंदे। अब समझ में आ रही है ना? अलैहिम मतलब उनके ऊपर, इंग्लिश में करेंगे तो अपॉन देम। समझ में आ रहा है? ठीक है। अबाबिल, अबाबिल भेजे। ठीक है, तरमीहिम बिही जारतिन मिन सिज्जील। हिम है ना, हिम, हिम है ना, तरबी हिम। बिहिजारती, बिही जारतिन, गुड। बी आ रहा ना, बी। हाँ। और हिजारतिन, हिजारतिन क्या है? हिजारतिम। हिजारतिन क्या है? जर। तो बी क्या होगा? जार। हिजारतिन क्या है? मजरूर। मजरूर। बिही जारतिन क्या है? जार मजरूर, जार मजरूर। बी मतलब साथ, हिजारत बोलते हैं पत्थरों को। ठीक है, मिन सिज्जील, मिन भी है। मिन भी आ रहा है, ठीक है ना, मिन मिन मतलब सिज्जील। साथ, से, फ्रॉम, सिज्जील। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अब इसमें गौर करें, आला, आला है ही नहीं, फजअलहुम, फजअला, फजअलहुम एक ही वर्ड है। का, वेरी गुड, कास्फी, वेरी गुड। का मतलब तरह, कहते हैं ना, वो उस तरह होगा जैसे जैसे खाया हुआ वो भूस। भूसा। ठीक है ना? तो ये का उससे जैसे, जैसे कि लाइक के लिए यूज होता है। कास्फिन, कास्फिन क्या होगा? जार मजरूर। अब क्लियर हो ना? जो भी वर्ड आएगा ना इसके बाद वाला वर्ड क्या होगा? मजरूर। मजरूर हो जाएगा, जर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बियर। बी। बी।
बिद्दीन बिद्दीन बी वेरी गुड, जार मजरूर। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, इसमें नहीं है। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, यार मुझे आला आला, वेरी अला। गुड, आला तुआमी, ठीक है ना, आला तुआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नहीं है इसमें। लील में आ जाएगा। लिल मुसल्लीन ले लाम, लाम हमने कल पढ़ा था ना। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने कहा था लाम के ऊपर ज़बर होती है, लेकिन लाम के ऊपर ज़बर उस वक्त आती है जब वो प्रोनाउन के साथ मिल के आए। जैसे हाँ है ना, हु, हुआ का क्या होता है अटैच, हिया हु, हु हु होता है, तो लहू अगर आएगा ना, लहू लाम के साथ, तो फिर ज़बर होगी। वैसे जिस तरह अभी वो सलीन के साथ आया ना, या किसी भी वर्ड के साथ आए, तो उस लाम की नीचे ज़ेर होती है, ये बात रखना। अब लिल काफिरीन आता है, लिल काफिरीन, लिल मुमिनीन, लिल्लाही, लिल्लाही मा फिस समावाति। अब क्या है, लिल, अब जब किसी भी वर्ड के साथ आएगा लाम की नीचे ज़ेर होगी, लेकिन अगर लाम किसी प्रोनाउन के साथ आएगा मिलकर, तो लाम के साथ ज़बर होगी, ठीक है। ये आप लोग इस तरह नहीं, अरबिक ग्रामर में तभी कहते हैं ना कि जब अरबिक ग्रामर आ जाती है तो फिर ज़बर से पेश वो नहीं करना पड़ता, उसके बगैर भी पढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीज़ें याद हो जाएंगी आप लोगों को, बस ये मीनिंग याद हो जाए ना, फिर प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, हुम अन सलातिहिम साहुन, अन अन, वेरी गुड। अन का मतलब होता है अबाउट, हाँ, के बारे में, जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना के बारे में। अल्लज़ीना हुम युराऊन, इसमें नहीं है। वयमनऊनल माऊन, उसमें नीचे, ये तो है ही नहीं आगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब आ गए सूरत, दोबारा करना। हाँ तबारक अल्लज़ी, सूरह मुल्क है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बियादी ही। बियदी, वेरी गुड। बियदी, बियदी मतलब बिया, अच्छा यद किसको बोलते हैं, यद, अच्छा बी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यद किसको बोलते हैं, हाथ को, वेरी गुड। और आगे जो ही आ रहा है, ही का मतलब क्या है, ये फ्रेगमेंट है ना, प्रोनाउन है, Pronoun प्रोनाउन, है। प्रोनाउन। फ्रैगमेंट नहीं, खाली प्रोनाउन है। हाँ, प्रोनाउन के प्रोटैच प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो ही का मतलब क्या है, इनकी। इनके, मतलब हिज, इनकी है। हाँ इनके, हिज, ठीक है ना। बियादी, बी का मतलब है साथ, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा बी का मतलब साथ, बी यद, साथ हाथ के, उसके, उसके हाथ के साथ। तबारकल्लज़ी, मतलब बहुत बाबरकत है वो, अल्लज़ी का मतलब पढ़ा था ना हमने, वो जो बियादी, जिसके हाथ में, अल मुल्क क्या है, मुल्क, बादशाहत, समझ आया ना। अब देखिए बियादी का मतलब, बियादी क्या है, जार मजरूर, ठीक है, बियादी क्या है, चार महीने। और आगे यदी ही क्या है, वो प्रोनाउन यदी ही क्या है, यदी ही पूरा क्या है, मजरूर मजरूर। नहीं, बियदी तो जार मजरूर है, बी जार है और यदी जार मजरूर है। आगे अगर यदी ही जो है वो ये क्या है, ये जो एक ही दो फ्रेगमेंट्स तो पढ़े हैं, मुदाफ मुदाफ मुदाफिल है, जो जार मजरूर नहीं होगा, मुदाफिल होगा। अब देखिए यदि ही मैंने बताया था, जो प्रोनाउन अटैच आता है इसम के साथ, मुदाफ वो मुदाफ होता है, दूसरा वाला जो प्रोनाउन होता है वो मुदाफिल है होता है। होता है। अब यद क्या है, हाथ, मतलब ये इसम है, इसम के साथ जो चीज़ अटैच में आ रही है वो क्या है, मुदाफिल है। मुदाफ इलैह। तो मतलब बी यदी हो गया हमारे पास जार मजरूर, और यदी ही हो गया मुदाफिल। अब ये दोनों साथ साथ मुदाफिल की भी प्रैक्टिस करनी है ना हम लोगों को। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। ता ता अल मौता। नहीं, वो तो मौत के साथ आ रहा है ना, वो तो मौत को बोलते हैं ना, मौत, ये एक ही वर्ड है। ये जो आते हैं ना, ये अलग होते हैं, ये वर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं वाह होता। है, वाह हुआ। वहु, वाह हुआ। नहीं वहुआ, देखिए हुआ जो है ना, हुआ ये रफ़ा है, हमने पढ़ा था ना, जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो रफ़ा होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। यहाँ तक बताएं। अल्लज़ी खलक़, फ़ी आ गया, फ़ी ख़ल्क़ी, ठीक है, फ़ी ख़ल्क़ी हो गया जार मजरूर, ओके। मिन तफ़ावुत, मिन तफ़ावुत भी हो गया,
मिन आ रहा है, मीनार ठीक है। मिन तफावुतिन आ रहा है, मिन तफावुतिन जार मजरूर हो गया ये भी। मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम। और मिन फतूरी भी आएगा। मिन फतूरिन, ये भी जार मजरूर हो गया। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सुम्मा यरजिउल बसरा कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु। अब मैं रुक गई हूँ इलैकल बसरु तक। इसमें देखिए कोई है, बसर हुआ बसरु क्या है? बाहर है। बसरु का मतलब है देखना। अलई का, अलई का इलई का, वेरी गुड, हाँ इलई का। इलई आ रहा है ना, इलई का मतलब होता है तरफ। ठीक है, इलई का मतलब होता है तरफ, इलई का मतलब तुम्हारे तरफ। ठीक है, आगे नहीं है कोई भी। खासियन व हुआ हसीर, बस ये होगा। ये हमारी बेसिकली प्रैक्टिस है। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों ने सूरह फलक की है, सूरह फील की है, सूरह माउन की है और सूरह मुल्क का स्टार्टिंग का किया है। अब देखिए माशा इसके अंदर हम लोगों को कितने सारे मीनिंग समझ में आ गई हैं कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है, इसका मीनिंग क्या बन रहा है। अब ये बीच में जार मजरूर किस तरह आ रहे हैं, इनके मीनिंग से इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह आप लोगों की वोकेबलरी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। अभी तो ये हुआ है ना, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ तो कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछ लें, जिसको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया पूछें, जो मीनिंग्स अभी तक जिसने नहीं याद किए वो मीनिंग्स याद कर लें सबके। इंशाल्लाह फिर देखूंगी मैं, अगर बना तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, वरना फिर इसी को हम लोग और कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये टॉपिक एंड हो गया, इसके बाद मुझे नया फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट में जाना है। ये बस इतना ही था। इसके अंदर आपको इनको याद करने हैं, सारे मीनिंग्स सारे फ्रेगमेंट्स जो जार जितने हर्फ जर हैं वो याद करने थे और उनके मीनिंग्स याद करने हैं। फ्रेगमेंट्स टोटल मैंने बताया था कि 5 हैं। 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए हैं, तीसरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर तो सब लोग मतलब सेटल हो गए यहाँ तक तो फिर ठीक है, ओके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।